हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं प्रतीक परमार। वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियर ओवरलोड। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर द नॉलेज। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ये है इस चैप्टर का सिलेबस जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे वेपर एंड गैस का डिफरेंस। लिक्विड स्टेट का जब बॉइलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तब उस स्टेट को वेपर बोलेंगे। जैसे कि स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम प्रेशर कुकर, जो स्टीम आ रही है उसके अंदर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहेंगे। और गैस वो है जिसके अंदर थोड़ा सा भी लिक्विड पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एयर है। और जो गैस सभी गैस लॉस को ओबे करेगा उसको परफेक्ट गैस बोलेंगे। सबसे पहला लॉ है बॉयल्स का, जो बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ परफेक्ट गैस एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि इस गैस का प्रेशर P1 1 बार है एंड वॉल्यूम V1 10 मीटर क्यूब है। जब उसका प्रेशर P2 10 बार किया है तब उसका वॉल्यूम V2 1 मीटर क्यूब हो जा रहा है। मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन दोनों केस के लिए सेम है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकंड इज चार्ल्स लॉ, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे इस गैस का वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T1 है, उसको हीट देने पर उसका टेम्परेचर T2 बढ़ जा रहा है एंड उसका वॉल्यूम V2 वो भी बढ़ जा रहा है। मतलब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशियो दोनों के लिए सेम है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 by T1 इज इक्वल्स टू V2 by T2। थर्ड लॉ है गैल्यूसेक का, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम के इस गैस को हीट देने पर उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ जा रहा है। मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर का रेशियो दोनों के लिए सेम है। अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक्स लॉ P1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by T2। नेक्स्ट इज कंबाइन गैस लॉ, जिसमें mkg के किसी परफेक्ट गैस के ऊपर हम 1 by 1 दो प्रोसेस करेंगे। जिसमें फर्स्ट है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 1 to 2 एंड दूसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस 2 to 3। फर्स्ट प्रोसेस के लिए हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो V1 by T1 इज इक्वल्स टू V2 by T2। इस इक्वेशन को V2 को सब्जेक्ट कर लेंगे। इसमें हम T2 की जगह पे T3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 2 to 3 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, जिसकी वजह से T2 एंड T3 सेम है। नाउ फॉर सेकंड प्रोसेस बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर से सब्जेक्ट टू V2 कर लेंगे इक्वेशन को। यहाँ पे हम P2 की जगह पे P1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 to 2 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। P1 एंड P2 आर सेम। नाउ इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस ऑफ V2 and now rearranging them, we can get P1 V1 by T1 is equals to P3 V3 by T3। किसी प्रोसेस 1 to 3 के लिए जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, PV by T कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट है m इंटू आर, जिसमें m है मास ऑफ गैस एंड r है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जिसका यूनिट है किलो जूल पर kg केल्विन। इसकी वैल्यू हर एक गैस के लिए डिफरेंट होती है। हमारे पास और एक गैस कांस्टेंट है जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन। इसकी वैल्यू हर एक गैस के लिए सेम होती है। किसी भी गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फाइंड करना है तो 8.314 को उस गैस के मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज एवोगैड्रोस लॉ, जो कि स्टेट करता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सभी गैस के इक्वल वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं।
स्पेसिफिक हीट एंड उसके दोनों टाइप्स को हमने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में देख लिया है। उन दोनों को यहाँ थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने 1 kg गैस को एक सिलेंडर के अंदर ले लिया है। उस सिलेंडर की सभी वॉल्स को फिक्स कर दिया है। जब उसको हीट करते हैं तो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ जा रहा है। इस सिस्टम को फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं जो कि है Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी यू। यहाँ Q होगा mCV डेल्टा T एंड W होगा 0, क्योंकि सिस्टम का सभी बाउंड्री फिक्स है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, सो वर्क नहीं होगा। इन दोनों को फर्स्ट लॉ के इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा mCV डेल्टा T इज इक्वल्स टू डी यू। यहाँ m हमने 1 kg लिया है, सो इक्वेशन विल बी CV डेल्टा T इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो CV हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ फिर से मैंने 1 kg गैस को सिलेंडर के अंदर बंद कर लिया है। इस सिलेंडर की सभी बाउंड्री फिक्स नहीं है, उसके ऊपर वाली डिस्क मूव हो सकती है। जब हम इसको हीट अप्लाई करेंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इस सिस्टम को फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे जो कि है Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी यू। यहाँ पे Q होगा CP डेल्टा T एंड W होगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि गैस एक्सपांड हो रहा है तो वो डिस्क को अपवर्ड फोर्स लगाकर उसको मूव करा रहा है, जिसकी वजह से वर्क इज डन। इन इक्वेशनों को फर्स्ट लॉ के इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा CP डेल्टा T इज इक्वल्स टू P डेल्टा V प्लस डी यू। इस इक्वेशन में हम लेफ्ट साइड पे V डेल्टा P ऐड कर लेंगे जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से हमारे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। V डेल्टा P 0 इसलिए है क्योंकि हमारी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिसकी वजह से dP 0 है। नाउ हमको मैथ्स के इक्वेशन से पता है कि d ऑफ x इंटू वाई होता है x dy प्लस वाई dx। उसी तरह से p dv प्लस v dp हमारा d ऑफ p इंटू वी हो जाएगा। आगे इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बन जाएगा Cp dt इज इक्वल्स टू डी ऑफ u प्लस पी वी। यहाँ पे u प्लस पी वी और कुछ नहीं पर हमारा एंथैल्पी है, तो u प्लस पी वी की जगह पे एंथैल्पी h लिख लेंगे। सो Cp हो जाएगा dH डिवाइड बाई dt। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ मेयर्स इक्वेशन जो कि है रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। यहाँ पे भी मैंने 1 kg गैस की क्लोज सिस्टम को कंसीडर किया है। जैसे हमने आगे देखा, इस गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं तो Q हो जा रहा है CV dt एंड वर्क होता है 0, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इन इक्वेशन को फर्स्ट लॉ के इक्वेशन में डाल देंगे तो हो जाएगा du इज इक्वल्स टू CV dt। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। नाउ अगेन इफ वी हीट दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Q होगा CP dt एंड W होगा P dV। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्क होगा। इन इक्वेशनों को फर्स्ट लॉ के इक्वेशन में डाल देंगे एंड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 du इज इक्वल्स टू CV dt रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा Cp dt इज इक्वल्स टू P dV प्लस CV dt। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करते हैं हम, वो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है एज वेल एज वर्क भी होता है। फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन वी नो PV इज इक्वल्स टू mRT। इसमें m 1 kg है, सो इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू RT। इस इक्वेशन को दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो बन जाएगा d ऑफ PV इज इक्वल्स टू d ऑफ RT। यहाँ पे हमारी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है, सो P इज कांस्टेंट, सो इक्वेशन विल बी P dV इज इक्वल्स टू R dt। इस P dV की वैल्यू हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देंगे, सो इक्वेशन बन जाएगा Cp dt इज इक्वल्स टू R dt प्लस CV dt। इस इक्वेशन में दोनों साइड dt कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, सो इक्वेशन बन जाएगा Cp इज इक्वल्स टू R प्लस CV।
मतलब कि Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, जिसको मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स जो है Cp बाई Cv इज इक्वल्स टू गामा, जिसका नाम है एडियाबैटिक इंडेक्स। ऑल्सो फ्रॉम मेयर्स इक्वेशन वी नो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। इस इक्वेशन में Cp इज इक्वल्स टू गामा इंटू Cv रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। Cv को कॉमन निकाल लेंगे, सो फाइनल इक्वेशन हमको मिलेगा Cv इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ऑल्सो Cp जो गामा इंटू Cv है उसमें Cv का इक्वेशन रख देंगे तो Cp मिल जाएगा गामा R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। इस तरह से Cp एंड Cv को गामा एंड R के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन फ्लो प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस से भी जाना जाता है। यहाँ पे है पीवी डायग्राम, जिसमें एट पॉइंट 1 गैस का प्रेशर P1 है एंड वॉल्यूम V1 है। आफ्टर द प्रोसेस 1 to 2 एट पॉइंट 2 उसका प्रेशर P2 हो जा रहा है बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इस प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलेंगे। इस प्रोसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का कोरिलेशन कुछ इस तरह से होगा। फ्रॉम कंबाइंड गैस लॉ हमको पता है कि PV बाई T कांस्टेंट होता है, सो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ऑल्सो हमारी प्रोसेस के लिए V1 इज इक्वल्स टू V2, सो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2, मतलब कि P बाई T कांस्टेंट। नेक्स्ट इज वर्क डन, जो कि PdV होता है, जिसको प्रोसेस 1 to 2 के लिए इंटीग्रेट कर लिया है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, सो हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो होता है M इंटू CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर। आगे है हीट ट्रांसफर। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हमको पता है Q इज इक्वल्स टू W प्लस DU। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए W 0 होता है, सो Q विल बी इक्वल्स टू DU जो है mCV dt। लास्ट इज चेंज इन एंथैल्पी, जो है H2 माइनस H1। वी नो दैट एंथैल्पी इज समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी PV, सो H1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1 एंड H2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 रख लेंगे, उसको रीअरेंज कर लेंगे। फिर PV इज इक्वल्स टू MRT से P1 V1 इज इक्वल्स टू MRT1 एंड P2 V2 इज इक्वल्स टू MRT2 रख देंगे, उसमें से MR कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट में रहेगा T2 माइनस T1। अब हम DU का इक्वेशन mCV dt यहाँ पे रख लेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा DH इज इक्वल्स टू mCV dt प्लस MR dt। इसमें M एंड dt कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा CV प्लस R, जो मेयर्स इक्वेशन से Cp होता है। सो फाइनल इक्वेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी इज mCp dt। सेकंड प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आइसोबारिक प्रोसेस से भी जाना जाता है। यहाँ पे है पीवी डायग्राम, जिसमें एट पॉइंट 1 गैस का प्रेशर P1 है एंड वॉल्यूम V1 है। आफ्टर द प्रोसेस उसका वॉल्यूम V2 हो जा रहा है एंड प्रेशर रिमेन्स सेम, इसलिए उसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलेंगे। इस प्रोसेस के लिए PVT कोरिलेशन कुछ इस तरह से होगा। फ्रॉम कंबाइंड गैस लॉ P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ऑल्सो हमारी प्रोसेस में P1 इज इक्वल्स टू P2 है, सो फाइनल इक्वेशन इज V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2 इज इक्वल्स टू V बाई T इज कांस्टेंट। अगेन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वर्क डन है इंटीग्रेशन PdV, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है एंड चेंज इन वॉल्यूम है V2 माइनस V1, सो W हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो सभी प्रोसेस के लिए सेम होता है M इंटू CV इंटू dt। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर। फ्रॉम फर्स्ट लॉ हमको पता है Q इज इक्वल्स टू W प्लस DU, जिसमें W एंड DU का इक्वेशन रख लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके प्रेशर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से P को हम P1 भी लिख सकते हैं एंड P2 भी लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि PV इज इक्वल्स टू MRT, सो P1 V1 की जगह पे MRT1 एंड P2 V2 की जगह पे MRT2 लिख लेंगे, जिसमें से MR कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा चेंज इन टेम्परेचर।
अब हमारा इक्वेशन बन गया Q इज इक्वल्स टू एम आर डी टी प्लस एम सी वी डी टी, जिसमें m एंड dt कॉमन निकल जाएंगे तो ब्रैकेट में रहेगा r प्लस सी वी, जो मेयर्स इक्वेशन से Cp होता है. सो फाइनल इक्वेशन फॉर हीट ट्रांसफर इज mCp dt. लास्ट इज चेंज इन एंथैल्पी, जो सभी प्रोसेस के लिए सेम होता है, dH इज इक्वल्स टू mCp dt. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस, यह है उसका पीवी डायग्राम. एट पॉइंट 1 प्रेशर P1 है एंड वॉल्यूम V1 है. एट पॉइंट 2 प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चेंज होके P2 एंड V2 हो जाएंगे, बट टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू T2 कांस्टेंट रहेगा. उसका पीवीटी कोरिलेशन कुछ इस तरह से होगा. वी नो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2. हमारी प्रोसेस के लिए T1 इज इक्वल्स टू T2 है. सो फाइनल इक्वेशन इज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू PV इज कांस्टेंट. यहाँ पे P इज इक्वल्स टू C बाई V हो जाएगा, जो हम आगे यूज करेंगे. नाउ वर्क डन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो है इंटीग्रेशन P dV. यहाँ पे P कांस्टेंट नहीं है, इसलिए उसको वॉल्यूम के टर्म में लिख लेंगे, जो फ्रॉम इक्वेशन 1 C बाई V हो जाएगा. यहाँ पे C कांस्टेंट होने की वजह से उसको आगे ले लेंगे. सो इक्वेशन विल बी W इज इक्वल्स टू C इंटीग्रेशन dV बाई V. dV बाई V का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln V. फॉर प्रोसेस 1 to 2 वो बनेगा ln V2 माइनस ln V1. नाउ फ्रॉम मैथ्स इक्वेशन वी नो ln V2 माइनस ln V1 is ln V2 by V1. So equation is W is equals to C into ln V2 by V1. यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है P1 V1, वही है P2 V2. So C की जगह पे P1 V1 भी लिख सकते हैं एंड P2 V2 भी लिख सकते हैं. ऑल्सो PV is equals to MRT. So P1 V1 की जगह पे MRT1 भी लिख सकते हैं एंड P2 V2 की जगह पे MRT2 भी लिख सकते हैं. ऑल्सो वी नो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस P1 V1 is equals to P2 V2. So V2 by V1 is P1 by P2. So ये वॉल्यूम का रेशियो जो है V2 by V1, उसकी जगह पे हम सभी इक्वेशन में P1 by P2 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो सभी प्रोसेस के लिए सेम है mCv dt, पर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए dt इज 0, so du will also be 0. For heat transfer from first law Q is equals to W plus du, उसमें du 0 है, so Q will be equal to W. So जो W के इक्वेशन है वो सब हीट ट्रांसफर Q के लिए भी अप्लाई होंगे. एंड लास्ट इज चेंज इन एंथैल्पी, जो भी सभी प्रोसेस के लिए mCp dt है, पर यहाँ पे dt इज 0, so dH इज ऑल्सो 0. हियर इज एडियाबेटिक प्रोसेस. ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, सो Q इज इक्वल्स टू 0. इस प्रोसेस का इक्वेशन है PV रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. इस इक्वेशन का डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सो लेट्स डिराइव इट हियर. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ जो है Q इज इक्वल्स टू W प्लस du. हमारी प्रोसेस ऐसी है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सो Q विल बी 0. ऑल्सो हम जानते हैं कि W होता है P dV एंड du होता है CV dt. यहाँ पे m हमने 1 kg लिया है. सो अवर इक्वेशन इज P dV प्लस CV dt इज इक्वल्स टू 0. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे. नाउ वी नो PV इज इक्वल्स टू RT. इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे तो D ऑफ PV हो जाएगा P dV प्लस V dP एंड D ऑफ RT हो जाएगा R dt. सो dt इज इक्वल्स टू P dV प्लस V dP डिवाइड बाई R. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा P dV प्लस CV इंटू P dV प्लस V dP डिवाइड बाई R इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड फिर मेयर्स इक्वेशन से R की जगह पे Cp माइनस CV रख लेंगे. तो इक्वेशन बन जाएगा Cp माइनस CV इंटू P dV प्लस CV इंटू P dV प्लस V dP इज इक्वल्स टू 0. ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे CV इंटू P dV जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो कैंसल हो जाएगा. सो इक्वेशन रिमेनिंग होगा Cp इंटू P dV प्लस CV इंटू V dP इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को CV इंटू P इंटू V से डिवाइड कर लेंगे. सो यहाँ पे P कैंसल हो जाएगा तो बचेगा
Cp इंटू डी वी डिवाइड बाई सी वी इंटू वी, प्लस यहाँ पे सी वी एंड वी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dp बाई p इज इक्वल्स टू 0. ऑल्सो वी नो Cp बाई Cv एडियाबैटिक इंडेक्स गामा होता है, सो गामा इंटू dv बाई v प्लस dp बाई p इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लेंगे. यहाँ गामा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v हो जाएगा ln v, इंटीग्रेशन ऑफ dp बाई p हो जाएगा ln p, एंड 0 का इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट. पर सिमिलरिटी रखने के लिए मैं 0 के इंटीग्रेशन को ln c लिखूंगा, जो भी एक कांस्टेंट ही होगा. नाउ हियर गामा ln v बन जाएगा ln v रेस टू गामा, एंड ऑल्सो ln v रेस टू गामा प्लस ln p वो बन जाएगा ln pv रेस टू गामा, जो कि इक्वल है ln c. इस इक्वेशन में ln रिमूव कर लेंगे तो इक्वेशन बनेगा pv रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि है गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. यहाँ पर है एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम, जहाँ पे एट पॉइंट 1 गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर कुछ T1 है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ये तीनों प्रॉपर्टी चेंज होके P2, V2 एंड T2 हो जाएगी. इन प्रॉपर्टी के बीच का कोरिलेशन कुछ इस तरह से हो सकता है. फ्रॉम कंबाइंड गैस लॉ P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, उसको रीअरेंज कर लेंगे. सो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 इंटू V2 बाई V1. इस इक्वेशन को नंबर 1 बोल देंगे. ऑल्सो फ्रॉम एडियाबैटिक प्रोसेस वी नो P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा. उसको रीअरेंज करेंगे तो P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 रेस टू गामा. ऑल्सो वी कैन से V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू P2 by P1 raised to 1 by gamma. Now from equation 1 we have T2 is equals to P2 by P1 into V2 by V1. इसमें P2 by P1 की जगह पे V1 by V2 raised to gamma रख लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा T2 by T1 is equals to V1 by V2 raised to gamma into V2 by V1. ये V2 by V1 को उल्टा कर लेंगे V1 by V2 raised to -1. ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो बन जाएगा V1 बाई V2 रेस टू गामा -1. यहाँ पे V1 बाई V2 की जगह पे P2 बाई P1 रेस टू 1 बाई गामा भी लिख सकते हैं. सो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू जो V1 बाई V2 रेस टू गामा -1 है उसमें V1 बाई V2 का इक्वेशन डाल देंगे तो वो हो जाएगा P2 बाई P1 रेस टू 1 बाई गामा होल रेस टू गामा -1. सो ये बन जाएगा P2 बाई P1 रेस टू गामा -1 बाई गामा. सो PVT कोरिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस है T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 रेस टू गामा -1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 रेस टू गामा -1 बाई गामा. नाउ वी विल डिराइव वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. सो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PdV, जिसमें P इज इक्वल्स टू C बाई V रेस टू गामा लिख लेंगे जो हमारी प्रोसेस का इक्वेशन है. अब यहाँ पे C कांस्टेंट है तो उसको आगे ले लेंगे एंड 1 बाई V रेस टू गामा को V रेस टू माइनस गामा कर लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V रेस टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1. फॉर प्रोसेस 1 to 2 वो हो जाएगा V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 रेस टू माइनस गामा प्लस 1, दोनों को डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1. अब जो आगे कांस्टेंट था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे. इस कांस्टेंट की जगह पे हम एट पॉइंट 1 P1 V1 रेस टू गामा लिख सकते हैं एंड एट पॉइंट 2 P2 V2 रेस टू गामा भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे V2 रेस टू गामा एंड V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो गामा एंड माइनस गामा प्लस 1 दोनों का समेशन हो जाएगा. तो हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन जाएगा W इज इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1. अब गामा की वैल्यू मोर देन 1 होती है, जिसके लिए माइनस गामा प्लस 1 की जगह पे हम गामा माइनस 1 कर लेंगे तो ऊपर भी P2 V2 माइनस P1 V1 की जगह पे P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा. सो फाइनल इक्वेशन फॉर वर्क डन इज W इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा -1.
यहाँ पे भी हम P1V1 की जगह पे MrT1 लिख सकते हैं एंड P2V2 की जगह पे MrT2 लिख सकते हैं। Mr कॉमन निकल जाएगा, सो इट विल बी Mr T1 माइनस T2। ये T1 माइनस T2 को T2 माइनस T1 कर लेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, सो इक्वेशन विल बी माइनस Mr चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 जो है dt डिवाइड बाई गामा माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे R बाई गामा माइनस 1 की जगह पे हम CV भी लिख सकते हैं, सो W इज माइनस mCV dt, जिसमें mCV dt और कुछ नहीं है चेंज इन इंटरनल एनर्जी du, सो W इज माइनस du। नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो सभी प्रोसेस के लिए सेम है, du इज इक्वल्स टू mCV dt। आगे है हीट ट्रांसफर जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है। ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल्स टू W प्लस du, सो Q जीरो है तो W हो जाएगा माइनस du जो हमने यहाँ पे भी डिराइव किया है। एंड लास्ट इज चेंज इन एंथैल्पी जो है dH इज इक्वल्स टू mCp dt। लास्ट प्रोसेस ऑफ द चैप्टर इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो कि एक एक्चुअल प्रोसेस है जिसका इक्वेशन है PV⁴n इज इक्वल्स टू C। ऑल्सो जो चार प्रोसेस आगे हमने पढ़ी उसकी ये जनरलाइज प्रोसेस है। जैसे PV डायग्राम में आप देख सकते हो, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी कैन अचीव दोज फोर प्रोसेसेस। फॉर n इज इक्वल्स टू 0, P1V1 रेज टू 0 इज इक्वल्स टू P2V2 रेज टू 0, so P1 will be equal to P2, so it is a constant pressure process. For n is equals to 1, P1V1 is equals to P2V2, so it is a PVT relation of constant temperature process, so it's a isothermal process. Also for n is equals to gamma, P1V1 raised to gamma is equals to P2V2 raised to gamma. It is an equation of adiabatic process. And last, for n is equals to infinite, P1V1 raised to infinite is equals to P2V2 raised to infinite, जो कि हो सकता है P2 by P1 is equals to V1 by V2 raised to infinite. So we can say that V1 by V2 is P2 by P1 raised to 1 upon infinite. 1 upon infinite will be 0, so P2 by P1 raised to 0 is equals to 1. So it is V1 is equals to V2. So it is nothing but constant volume process. Here we will derive PVT correlation for polytropic process. जैसे हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डिराइव किया था उसी तरीके से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए भी डिराइव करेंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम एडियाबैटिक इंडेक्स गामा यूज करते थे, अब उसकी जगह पे पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n यूज करेंगे। सो फॉर कंबाइन गैस लॉ P1V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2V2 by T2, सो उसको रीअरेंज करेंगे T2 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by P1 इंटू V2 by V1, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ऑल्सो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस P1V1 रेज टू n इज इक्वल्स टू P2V2 रेज टू n, सो P2 by P1 विल बी V1 by V2 रेज टू n, ऑल्सो V1 by V2 विल बी P2 by P1 रेज टू 1 by n। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 P2 by P1 की जगह पे V1 by V2 रेज टू n डाल देंगे तो T2 by T1 हो जाएगा V1 by V2 रेज टू n इंटू V2 by V1, जिसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा V1 by V2 रेज टू n माइनस 1। ऑल्सो V1 by V2 की जगह पे P2 by P1 रेज टू 1 by n रख लेंगे तो T2 by T1 बन जाएगा P2 by P1 रेज टू n माइनस 1 by n। Here also we can derive work done for polytropic process in the same way as we derive for adiabatic process, सिर्फ गामा की जगह पे polytropic index n को यूज करेंगे। So W is इंटीग्रेशन P dV, जिसमें P की जगह पे C by V raised to n लिख देंगे। C कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा 1 upon V raised to n हो जाएगा V raised to minus n, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V raised to minus n plus 1 डिवाइड बाई minus n plus 1। फॉर प्रोसेस 1 to 2 वो बन जाएगा V2 minus n plus 1 minus V1 रेज टू minus n plus 1 डिवाइड बाई minus n plus 1। कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसकी जगह पे P1V1 रेज टू n एंड P2V2 रेज टू n लिख लेंगे। इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो W इज इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस n प्लस 1 को n माइनस 1 कर लेंगे
तो ऊपर भी P2V2 माइनस P1V1 P1V1 माइनस P2V2 हो जाएगा, जो कि है फाइनल इक्वेशन ऑफ वर्क डन फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि सभी प्रोसेस के लिए सेम है, mCV/dt। At last, we will derive the equation of heat transfer for polytropic process. So from first law, Q is equals to W plus du. W for polytropic process is P1V1 minus P2V2 divided by n minus 1 and du is mCV/dt। यहाँ पे CV की जगह पे हम R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब T2 माइनस T1 को T1 माइनस T2 कर लेंगे, सो आगे माइनस आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो इट विल बी MRT1 माइनस MRT2। MRT1 की जगह पे P1V1 लिख सकते हैं एंड MRT2 की जगह पे P2V2। अब इस इक्वेशन में P1V1 माइनस P2V2 कॉमन निकल जाएगा, सो ब्रैकेट में रहेगा 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन बनेगा गामा माइनस n इंटू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू n माइनस 1। इसमें P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई n माइनस 1 और कुछ नहीं पर वर्क डन फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। सो Q इज इक्वल्स टू गामा माइनस n डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन। नेक्स्ट इज चेंज इन एंथैल्पी, जो कि सभी प्रोसेस के लिए सेम है, mCp/dt। So here we are completing the third chapter, properties of gases. Please subscribe the channel and share it with your friends. Thank you.